हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका ऑन द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका फ्रेंड ओमर कुरैशी। गर्मियों की छुट्टी खत्म होने आई है, लेकिन नई फिल्मों का सिलसिला जारी रहेगा। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एज आई रिव्यू द लेटेस्ट फिल्म्स सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। Love and romance is in the air as ex-lovers Ranbir Kapoor and Deepika Padukone reunite for ये जवानी है दीवानी। करण जौहर की इस प्रोडक्शन में आदित्य रॉय कपूर और कल्कि केकला नजर आएंगे इन सपोर्टिंग रोल्स। हॉलीवुड की तरफ से है द मैडकैप सीक्वल द हैंगओवर 3। ये सीरीज की आखिरी फिल्म है एंड स्टार्स द रेगुलर्स ब्रैडली कूपर, एड हेम्स, जैक गैलिफिनाकिस, केन जेओंग, हेदर ग्राम एंड जस्टिन बार्था। दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। ये जवानी है दीवानी को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने। इट ब्रिंग्स टुगेदर द पेयर ऑफ रणबीर एंड दीपिका आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years। क्या इनकी जोड़ी फिर से हिट साबित होगी और विल इट फेल टू हिट द मार्क? चलिए पता लगाते हैं। नैना और बनी की मुलाकात होती है ऑन अ ट्रैक टू मनाली। उनके फ्रेंड्स अभी और अदिति भी साथ होते हैं एंड टुगेदर दे हैव लॉट्स ऑफ फन। नैना इज वेरी शाय एंड नर्डी व्हाइल बनी इज सुपर कूल एंड आउटगोइंग। दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं एंड दे बॉन्ड वेल। नैना को बनी से प्यार हो जाता है बट शी इज अनेबल टू टेल हिम। बनी अपने सपनों को पूरा करने के लिए शिकागो चला जाता है। 8 साल बाद इन चार दोस्तों की फिर से मुलाकात होती है एट अदिति's वेडिंग सेलिब्रेशंस। नैना और बनी काफी सारा वक्त साथ गुजारते हैं बट दे ऑल्सो रियलाइज दैट दे आर वेरी डिफरेंट पीपल। क्या इस बार दोनों में प्यार हो जाएगा और विल दे जस्ट रिमेन फ्रेंड्स? लेट्स फाइंड आउट। रणबीर कपूर नजर आएंगे एज कबीर थापर, ऑल्सो नोन एज बनी। उनका कैरेक्टर एक आउटगोइंग, फ्लर्टेशियस और फ्री स्पिरिटेड लड़के का है, लाइक मी। Ranbir is quite natural and he dances very well. His performance is good, but in some portions he seems a bit lost. अपने co-star दीपिका के साथ उनकी chemistry decent है and they also have a couple of kissing scenes. दीपिका पादुकोण निभा रही हैं नैना तलवार का रोल। She plays a shy and nerdy character. No doubt she looks fabulous. I like girls with specs. लेकिन अपने usual glam doll अवतार को side step करके she has played a character-driven role, which is nice to see. Deepika has acted very well. आदित्य रॉय कपूर दिखाई देंगे as Abhi. His character is a compulsive gambler and a drunk. आदित्य की एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन समटाइम्स यू फील दैट हिज कैरेक्टर इज वेरी सिमिलर टू द वन सीन रिसेंटली इन आशिकी 2। कल्कि केकला नजर आएंगी एज अदिति। उनका कैरेक्टर एक बिंदास टॉम बॉय का है। कल्कि लुक्स क्यूट और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। शी यूजेस एक्सप्रेशंस वेरी वेल एंड इज वेरी गुड इन द इमोशनल सीन्स टू। ये जवानी है दीवानी को लिखा और डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने। ये अयान की दूसरी फिल्म है आफ्टर द सक्सेसफुल वेक अप सिड इन 2009। द फिल्म हैज बीन शॉट वेरी वेल एंड द आउटडोर लोकेशंस आर फैंटास्टिक। सिनेमाटोग्राफी सुपर्ब है एंड नो एक्सपेंस हैज बीन स्पेयर्ड, लेकिन द स्टोरी लीव्स अ बिट टू बी डिजायर्ड एंड सम ऑफ द सीन्स आर अनइंस्पायर्ड। Although Ayan makes a cameo appearance, more attention to story and screenplay would have worked even better for the film. Ayan की direction अच्छी है, लेकिन उनकी storytelling is a step below his previous Wake Up Sid, which was iconic. ये जवानी है दीवानी का म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। बदतमीज दिल एक सुपर फन गाना है जिसे ब्रिलियंटली गाया है बेनी दयाल ने। इस एनर्जेटिक गाने का म्यूजिक फास्ट पेस है एंड हैज ऑलरेडी बिकम अ रेजिंग हिट। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को गाया है अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान ने। गाने का म्यूजिक डिसेंट है लेकिन लिरिक्स एवरेज हैं। बलम पिचकारी एक होली सॉन्ग है जिसे गाया है विशाल ददलानी और शलमली खोलगड़े ने। इस मस्ती भरे गाने का म्यूजिक फैंटास्टिक है एंड द कोरस इज कैची। कबीरा एक सूफी टाइप गाना है जिसे अमेजिंगली गाया है तोची रैना और रेखा भारद्वाज ने। इसका म्यूजिक सूदिंग है एंड द लिरिक्स आर ग्रेट। घाघरा एक आइटम सॉन्ग है फीचरिंग माधुरी दीक्षित। शी लुक्स लवली एंड कंट्रीब्यूट्स टू दिस फन सॉन्ग संग बाय विशाल ददलानी एंड रेखा भारद्वाज। ओवरऑल ये जवानी है दीवानी का म्यूजिक सुपर्ब है। फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑफ ये जवानी है दीवानी, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूं विद द वर्डिक्ट ऑफ ये जवानी है दीवानी एंड द रिव्यू ऑफ द हैंगओवर 3, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, द जूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया ये जवानी है दीवानी का मेरा रिव्यू, लेकिन क्या ये जवानी मुझको सच में दीवाना बना देगी? ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में, सो लेट्स फाइंड आउट। ये जवानी है दीवानी इज बिल्ड एज अ रोमांटिक फिल्म, लेकिन अ मेजर पोर्शन ऑफ द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड क्रशेस एंड फ्रेंडशिप। रोमांस नजर आता है सिर्फ आखिरी 15-20 मिनट में। द फिल्म इज हाई ऑन ग्लॉस एंड ग्लैमर, बट दैट डजंट मास्क द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले। That said, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की एक्टिंग लिफ्टेड टू अनदर लेवल। सपोर्टिंग रोल्स में आदित्य रॉय कपूर एंड कल्कि's परफॉर्मेंसेस आर फैंटास्टिक। फिल्म का म्यूजिक भी इसका प्लस पॉइंट है और इस बात में कोई शक नहीं that it will take a fantastic opening, but it could have been an even better product if the substance matched the style a little more.
ये जवानी है दीवानी को मैं देता हूँ 3.5 स्टार्स। द हैंगओवर 3 के को-राइटर और डायरेक्टर हैं टॉड फिलिप्स। टॉड ने पिछली 2 फिल्मों को भी डायरेक्ट किया था। द ओरिजिनल कास्ट मेंबर्स कंप्राइजिंग ऑफ ब्रैडली कूपर, एड हेम्स, Zach Galifianakis, Ken Jeong, Heather Graham and Justin Bartha return for the final installment. Will this film end the series on a high or will this hangover give me a migraine? Let's find out. The Hangover series की कहानी आगे बढ़ती है with The Hangover 3. एलन के फादर की डेथ हो चुकी है एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इश्यूज। उसके दोस्त फिल, स्टू और डग उसे ट्रीटमेंट के लिए मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं इन एरिजोना, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उन पर अटैक होता है एंड डग गेट्स किडनैप। द किडनैपर आस्क्स द गाइज टू फाइंड मिस्टर चाओ हु हैज स्टोलन हिज मनी इन एक्सचेंज फॉर डग। किस तरह ये लोग मिस्टर चाओ का पता लगाते हैं एंड फ्री देयर फ्रेंड डग फॉर्म्स द प्लॉट ऑफ द हैंगओवर 3। हालांकि द हैंगओवर 3 हैंगओवर सीरीज का हिस्सा है, इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 2 films. This time the comedy has been toned down a bit and the film feels more like an action thriller. Alan, played by Zach Galifianakis, and Mr. Chow, played by Ken Jeong, are very good and provide the laughs. Bradley Cooper looks good and Ed Helms does his bit. ये फिल्म सेकंड पार्ट से बेटर है, लेकिन it doesn't come close to the brilliant first part. लेकिन fans of the franchise will certainly enjoy it. As for the others, they would be better served by an actual hangover. The Hangover 3 को मैं देता हूँ 3 स्टार्स। फ्रेंड्स, अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। इमरान हाशमी और विद्या बालन की दूसरी फिल्म घन चक्कर जल्द रिलीज होने वाली है। झोलू राम का म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने एंड हैज बीन संग बाय फेमस 90s सिंगर अल्ताफ राजा हु मेक्स अ कमबैक। गाने के म्यूजिक में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं एंड द इफेक्ट इज ओनली एवरेज। गाने के लिरिक्स भी कुछ खास नहीं है। अल्ताफ राजा का कमबैक सॉन्ग इतना एक्साइटिंग नहीं है। रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा पहली बार एक साथ नजर आएंगे इन लुटेरा। अनकही एक खूबसूरत गाना है जिसे गाया और कंपोज किया अमित त्रिवेदी ने। द म्यूजिक इज ईयर प्लीजिंग एंड द लिरिक्स बाय अमिताभ भट्टाचार्य आर लवली। ये गाना जरा हटके है और आपको जरूर पसंद आएगा, मुझे तो आया। दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में वी शैल फाइंड आउट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। How did you find the movie? I love the movie. The way Ranveer has acted in the movie, it's so superb. Naina was also really good in that movie, and Ranveer and Aditya Roy Kapoor have also done a really good job. It's really connecting with the youth, and somehow I connected very well. That's the most exciting part about it. Movie was average, around you can give 3 out of 5. And now it's time हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 5 पर है गो गोवा गॉन, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में ₹85 लाख का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 400 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹24 करोड़। नंबर 4 पर है हम है राही कार के, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹1 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 750 थिएटर्स में चल रही है। Also at number 4 we have Shootout at Wadala, जिसने अपने 4th वीक में ₹1 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 350 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹54.5 करोड़। नंबर 3 पर है इश्क इन पेरिस, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹2 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 650 थिएटर्स में चल रही है। नंबर 2 पर है औरंगजेब, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में ₹3.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1200 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹22 करोड़। और नंबर 1 पर है आशिकी 2, जिसने अपने 5वें हफ्ते में ₹5.3 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 750 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹76 करोड़। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। ये जवानी है दीवानी को मैंने दिए 3.5 स्टार्स और द हैंगओवर 3 को मैंने दिए 3 स्टार्स। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। औरंगजेब को मैंने दिए 3 स्टार्स और आपने भी दिए 3 स्टार्स। द ग्रेट गैट्सबी को मैंने दिए 3 स्टार्स और आपने भी दिए 3 स्टार्स। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv। Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv। दोस्तों, now it's time for me to sign off, लेकिन don't forget to tune in next week क्योंकि मैं फिर लौटूंगा only on the Zoom Review Show। तब तक आप देखते रहिए Zoom, India's number 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, saying bye bye and God bless।